now we are coming to part 3. Now here in this part we have to see the wisdom of guru. पता है लाइफ में ना गुरु की बहुत जरूरत होती है. We always need a guru. गुरु वो होता है जो हमें राइट डायरेक्शन देता है, जो हमें बताता है कि आपको इस पाथ पे चलना है. अब इस डिसाइपल ने सुनी थी अपने गुरु की उस समय कि भाई यहाँ पे मत रुक, ये सही नहीं है जगह, तुम अभी टेम्प्ट हो रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो, बट ये बाद में यू विल फॉल इनटू ट्रबल. और वो टाइम आ गया. अब क्या हुआ कि राजा ने किसको पनिश करना है? अब मर्चेंट को. जस्टिस हैज कम फुल सर्कल बैक टू द मर्चेंट. तो अब सारी जो गलती है वो मर्चेंट की है, तो मर्चेंट के लिए एक स्टेक बनाया गया. स्टेक मतलब वो जगह जहाँ पे उसको फांसी पे चढ़ाना होता है, वहां पे एग्जीक्यूट करने के लिए. ठीक है, तो ये जो है स्टेक, ये बेसिकली एग्जीक्यूशन पॉइंट है. एग्जीक्यूशन का मतलब है यहाँ पे मारना, सजा देना, मौत की सजा देना. तो ये एग्जीक्यूशन पॉइंट बना दिया. अब वो जो फांसी का फंदा या जो भी उन्होंने तैयार किया था, या तो वो इस तरह की चीज भी हो सकती है जिसमें गला काटते हैं, तो वो कुछ इस तरह का बना हुआ होता है. ठीक है, तो इसमें अब आपको गला फंसाना है, या चाहे वो आप एक नूज प्रिपेयर करो. नूज पता है आपको? नूज जो फांसी का फंदा होता है ना, वो वाला. तो इन्होंने एक फांसी का फंदा प्रिपेयर किया. अब उसको मारेंगे मर्चेंट को. अब ये जो मर्चेंट है ये इतना पतला था कि फिट नहीं बैठ रहा था इस स्टेक में. तो इन्होंने क्या करा कि राजा ने कहा कि एक काम करो, इसके लिए एक अच्छा मोटा सा बंदा लेके आओ जो इसमें फिट बैठे. ठीक है, तो हमें तो ऐसे बंदे को मारना है जो इसके अंदर फिट बैठ जाए. हमें तो पनिश ही करना है, किसी को भी मार दो. सो ही डिड दैट. अब ये जो डिसाइपल था ना, ये खा खा के अच्छा मोटा हो चुका था, क्योंकि इसको तो वन डूडू में सारी चीजें मिल रही थी, इसलिए तो रुका था ना यहाँ पे. अब ये खा पी के अच्छा मोटा हट्टा कट्टा हो गया. ही बिकेम स्टाउट. मोटे को क्या कहते हैं? स्टाउट, तगड़ा. एंड फैट, फैटी नहीं कहना है, फैट. ही बिकेम स्टाउट एंड फैट मैन. और ये इसमें फिट बैठ गया. तो राजा ने कहा चलो इसी को मार दो, काम खत्म करो. ठीक है, अब हमारा स्टेक तो बनी गया, दूसरा क्यों तैयार करना है? ये मोटा बंदा है, इसी को ही इसके अंदर डालो और मारो. सो अब ये जो डिसाइपल है ये बेचारा घबरा गया कि अब तो मैं मर जाऊंगा. लेकिन बाय चांस जो गुरु थे, गुरु ने अपने विजन में कहीं ना कहीं देख लिया कि अपने कि भाई मेरा जो डिसाइपल है ही इज इन ट्रबल. तो ये वहां पे आए और इन्होंने एक प्लान बनाया. अब ये प्लान क्या था इनका? दोनों ने ना, गुरु ने कहा मुझे अपने डिसाइपल से मिलना है. जब दोनों मिले तो उन्होंने एक प्लान बनाया. दोनों ने एक्टिंग शुरू कर दी. उसने कहा कि मुझे पहले मारो, उसने कहा पहले मुझे मारो. गुरु ने कहा कि मैं पहले मरूंगा, डिसाइपल ने कहा मैं पहले मरूंगा. अब द किंग वाज कंफ्यूज्ड कि ये इतना उतावले क्यों हो रहे हैं मरने के लिए. तो उसने पूछा कि बताओ. कहता नहीं मैं नहीं बताऊंगा. तो उसने ही क्रिएटेड दैट क्यूरियोसिटी कि भाई, और कहता है ना क्यूरियोसिटी किल्स द कैट. तो उसने क्यूरियोसिटी पैदा कर दी इनके माइंड में कि भाई कुछ तो बात है. और फिर उसने कहा कि जो भी कोई पहले मरेगा वो किंग बनेगा, और जो दूसरे नंबर पे मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा अगले जन्म में. तो इसलिए गुरु कह रहा है कि पहले मैं मरूंगा ताकि मैं किंग बनूं, और डिसाइपल कह रहा है कि पहले मैं मरूंगा, क्योंकि जिस मुहूर्त में आप इन्हें मारने वाले हो दैट इज अ वेरी एक्चुअली ऑस्पिशियस टाइम. कैसा टाइम है वो? बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है और शुभ मुहूर्त है ये. सो दिस इज अ वेरी ऑस्पिशियस टाइम. एंड एट दिस टाइम हुएवर, और ये जो आपने स्टेक बनाया है ना, दिस स्टेक इज वेरी होली, बहुत ही पवित्र है ये. तो तुम्हें लगता है इन्हें बेवकूफ बनाना इतना मुश्किल होगा? आराम से बन गई ये बेवकूफ. तो राजा ने और उसके मिनिस्टर ने क्या करा, चुपचाप से रात को उन दोनों को तो बाहर निकलवा दिया और खुद उनकी जगह जेल में जाके बैठ गए. और अगले दिन कौन एग्जीक्यूट हो गया? द किंग एंड द मिनिस्टर्स. तो मरा कौन? द किंग एंड द मिनिस्टर्स. वो तो मर गए. और बाद में असली में राजा कौन बना? द गुरु एंड द डिसाइपल. और इन्हें फिर वहां का राजा बना दिया. सो दिस इज द स्टोरी. तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ विजडम. आपको मुश्किल के समय में अपना दिमाग यूज करना है, घबराना नहीं है. प्लीज डोंट गेट पैनिक. ज्यादातर लोग क्या हो जाते हैं? पैनिक. दे आर पैनिक स्ट्रिकन. डिसाइपल के साथ यही हुआ था. लेकिन गुरु ने क्या करा? गुरु गेव डायरेक्शंस, गुरु गेव एडवाइस, एंड दे kept calm. एंड
आपको स्टोइक बनना है, यू हैव टू बी स्टोइक। स्टोइक कैसे होते हैं? जो हर सिचुएशन में एक जैसे रहते हैं, ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। सो यू हैव टू बी स्टोइक, एंड ये है किंगडम ऑफ फूल्स। तो हमेशा लाइफ में जो टेम्पटेशंस है उनसे बचना है आपको, एंड यू हैव टू जस्ट गेट अहेड इन लाइफ एंड यूज योर विजडम। प्रैक्टिकल नॉलेज को आपको यूज करना है। करेक्ट?